तो ये कुशल युवा कार्यक्रम है क्या? राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना में से एक योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। उसी का एक हिस्सा जो है यह है कुशल युवा कार्यक्रम। जब इस कुशल युवा कार्यक्रम से हम जुड़ते हैं तो हमें कंप्यूटर कोर्स की जानकारी होती है, लैंग्वेज स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की भी जानकारी होती है। लैंग्वेज स्किल्स मतलब भाषा कौशल पे हमारा कमांड कैसा होता है, और सॉफ्ट स्किल्स जिसमें हम व्यवहार कुशलता के बारे में जानते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अगर कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ और कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं और वहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि ये हम ऐसा गिफ्ट लाए हैं ना जो तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो आप दे तो रहे हैं गिफ्ट, लेकिन सोचिए जिसको आप दे रहे हैं उसके ऊपर कैसा प्रहार कर रहे हैं। उसको लगेगा कि अरे ये हमको नीचा तो नहीं समझ रहा है। वैसे ही जब आप बोलचाल की भाषा में कहीं जाते हैं, किसी को कुछ पूछना रहता है और गांव समाज में आप देखते होंगे कुछ संबोधन वर्ड इस्तेमाल कर देता है, लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से बोलें, लोगों को समझाएं और जो भी कहना है पूछना है उसे आप पूछ सकते हैं, बतला सकते हैं। तो वो होता है हम लोगों का व्यवहार कौशल। अब तीसरा जो कोर्स है, जो महत्वपूर्ण कोर्स है, जो होता है कंप्यूटर का कोर्स, जो आप सीखने आए हैं मुख्य रूप से। तो इस कंप्यूटर कोर्स के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स, इंटरनेट का जानकारी, MS ऑफिस जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारे चीजों के बारे में आपको बतलाया जाता है। तो ये सेशन आपका हो चुका है शुरू, जिसमें नाम यहां आप देख रहे हैं कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल, के फॉर कुशल। कुशल मतलब दक्ष होता है, पारंगत होता है, निपुण होता है। किसी भी चीज में आपको महानता हासिल हो सकती है जब उसके बारे में आप विशेष ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। वाई फॉर युवा, यूथ, क्योंकि युवा शक्ति अगर है तो देश की प्रगति है। अगर हमारा युवा शिक्षित है तो हमारा देश का विकास निश्चित है। अगर युवा हमारे देश में कुछ करने का जज्बा लेके चल रहा है तो हमारे देश का विकास, हमारे गांव का विकास, हमारे समाज का विकास संभव है। और पी फॉर प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। अभी अगर आपको बोला जाए कि एक प्रोग्राम होने वाला है तो आपके मन में क्या क्वेश्चन उठेगा, क्या इमेज क्रिएट होगा कि अच्छा कोई नाच का प्रोग्राम होने वाला है क्या? लेकिन ये नहीं, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। हर दिन हम एक नए प्रोग्राम के साथ अपने आप को शुरुआत करते हैं, हम अपना दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। हम अगर क्लास आते हैं तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्या है कि हम अपने क्लास में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। हम पढ़ने के लिए अगर आते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या है कि हम अपने पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं, विधिवत रूप से, नियमित रूप से अपने क्लास में पढ़ाई करें। तो उसी तरह सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम का यहाँ पे ढांचा तैयार किया। कुशल मतलब दक्ष बनाने के लिए युवाओं को, और यह कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ करके कि दिमाग से वो प्रोग्राम जो है वो हटके और टेक्निकल स्किल्स, नॉलेजेबल स्किल्स, इस पे लोगों का माइंडसेट फिक्स हो जाए। अब देखिए, जब आप इस कुशल युवा कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो यह कुशल युवा कार्यक्रम जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल का एक हिस्सा, जो बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये जॉब रेडीनेस सिखलाता है हमें। इसमें IT स्किल्स भी हम सीखते हैं, अंग्रेजी में संवाद करना भी सीखते हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हैं। तो हम कहेंगे कि हम जॉब रेडीनेस हो गए, मतलब कहीं काम करने के लायक हो गए हैं, कहीं भी जाकर के और आसानी से हम अपना काम कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, अच्छे सैलरी पा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगले स्क्रीन, यहाँ पे कुशल युवा कार्यक्रम जो कौशल विकास से आपका आसान कर देगा रोजगार पाने का राह। जब आप कुशल युवा कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो इसमें सिर्फ आप कंप्यूटर ही नहीं सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लैंग्वेज स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हैं,
जो एक्स्ट्रा है, मतलब पहले ही आपको बतलाए कि जो चला गया वो अवशेष और जो बच गया वही है मेरे लिए विशेष। तो आप कुशल युवा में रोजगार पाने की राह को आसान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आईटी स्किल्स जो हार्ड स्किल्स है और लैंग्वेज स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। अब सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है, आप सामने स्क्रीन पे देखते होंगे। सॉफ्ट स्किल्स जिसमें हम कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं, क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं, टीम वर्क पे ध्यान देते हैं, साथ ही साथ हम पूरे ढांचे को, पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। किसी भी कंपनी में अगर हम हैं और अगर हम मैनेजर हैं तो हमारे साथ जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको अपने टीम से जोड़ के रखना। अगर हम कहीं बॉस हैं तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक साथ लेकर के चलना। मतलब कहावत है ना कि बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाना, तो वही चीज होता है सॉफ्ट स्किल्स। आप बात बात में कह के और निकल जाते हैं। एक कहावत भी है, बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको ये कहेंगे कि बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, लेकिन हर बात में ये बात होनी चाहिए कि जब भी बात हो तो आपके करियर में, आपके भविष्य में, नौकरी की, रोजगार की और आपके उज्जवल भविष्य की ही बात होनी चाहिए और उसी की अब से ही शुरुआत होनी चाहिए। ये है आपका कुशल युवा कार्यक्रम। अब ये कौशल विकास मिशन, बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाई जा रही है। तो बिहार कौशल विकास मिशन आपको हुनरमंद बनाने के लिए कृत संकल्पित है। अब इसमें हम सीखते हैं एमएस एक्सेल पे कमांड। एमएस एक्सेल, जब कभी भी आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर में एमएस एक्सेल पे काम करना आता है क्या। तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो इसमें मस्ट पार्ट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह है एमएस एक्सेल का। ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है और इसमें हम आपको बेसिक एक्सेल के फॉर्मूलाज, एडवांस एक्सेल्स, तो ये सारी चीजें सिखलाते हैं जो आसानी से आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर जॉब के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसमें हम सीखते हैं आउटलुक स्किल्स के बारे में। आउटलुक क्या होता है, जब हम कोई भी यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो उसको बेहतर से बेहतर फॉर्मेट में तैयार करने का स्किल्स आप यहाँ पे सीख जाते हैं। अब देखिए, ये बड़ा ही एक सुंदर सा ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा। बिहार कौशल विकास मिशन में जब कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे हम स्किल्स को सीखते हैं। स्किल्स, SKILL। स्किल्स का मतलब एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस का मतलब ग्रोथ होता है, स्किल्स का मतलब ट्रेनिंग होता है, स्किल्स का मतलब लर्निंग होता है, स्किल्स का मतलब एबिलिटी होता है, स्किल्स का मतलब एडवांस ट्रेनिंग होता है, स्किल्स का मतलब कॉम्पिटेंस होता है, स्किल्स का मतलब नॉलेज होता है। तो ये सारा चीज जब हम में आ जाता है तो हम समझते हैं कि हम अब स्किल्ड हो चुके हैं, हम हुनरमंद हो चुके हैं, हम में ज्ञान का वर्धन हो चुका है। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आप कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से वन नोट पे भी कमांड पाते हैं। ये वन नोट आपको बेहतर एक्सपीरियंस देगा आईटी के क्षेत्र में। अब देखिए, संचार की गुणवत्ता। संचार, पहले दूर संचार विभाग होता था जिसमें चिट्ठी पत्री जो भी आदान प्रदान होता था। अब वही सिस्टम बदल गया है। बदल करके क्या हो गया, मोबाइल का सिस्टम आ गया, ईमेल का सिस्टम आ गया है।
तो अब कम से कम समय में बेहतर से बेहतर ढंग से प्रभावी तरीके से लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर पाते हैं। तो ये संचार में प्रवाह, गति, स्पष्टता, ये सारी चीज और आवाज जो स्वर है, पिच है, मॉड्यूलेशन है, ये सब किस तरह से रखना चाहिए, ये सारा चीज आप सीखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं जाते हैं तो कोई चिल्ला करके किसी को पुकारता है और कोई मीठे स्वर में पुकारता है। उदाहरण के तौर में हम दो शहर का नाम आपको देंगे, एक दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और एक बेगूसराय। दरभंगा में जाइएगा तो वहां पे क्या बोलेगा, अहाँ सुनै छियै, की करै छियै यो। दरभंगा में जाइएगा तो वहां पे एक शब्द है, उसके साथ जोड़ करके बोलेगा, अरे सुनै छी रे। तो ये लैंग्वेज स्किल्स है, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो हमको न दरभंगिया भाषा इस्तेमाल करना है, न ठेठी भाषा बोलना है और न बेगूसराइया भाषा का इस्तेमाल करना है। हमारा जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम लोगों से बातचीत करें, बेहतर से बेहतर ढंग से हम अपने आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर भी आप काम करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या कर पाएंगे, तो इसका प्रत्येक टूल जो है एक विशेष काम के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे अगर आपको एक लेटर टाइप करना है, छोटा सा हो या बड़ा सा हो, वहां से लेकर के किसी का सैलरी शीट तैयार करना है, ऑफिस का सारा काम तैयार करना है आपको, कंप्यूटराइज वर्क जो भी होगा वो सब कुछ आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद MS एक्सेस पे काम करना सीखेंगे। MS एक्सेस होता क्या है, एक RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो जब इस MS एक्सेस से आप कोई भी डाटा तैयार करते हैं, बहुत सारा उसमें फील्ड तैयार हो गया, अब उसमें से सिर्फ आपको नेम का ही फील्ड लेना है, एड्रेस का ही फील्ड लेना है, तो सिर्फ उतना ही आप अलग कर सकते हैं। देखिए ये बैनर आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है अनलॉक योर पोटेंशियल, स्किल अप एंड राइज विथ अस। मतलब अनलॉक करना है अपने पोटेंशियल को, अपने क्षमताओं को, और स्किल अप करना है। स्किल मतलब हुनरमंद बनाना है, और राइज विथ अस, राइज मतलब ऊपर उठना है हमारे साथ। आप जब आगे बढ़ेंगे तो बेहतर से बेहतर स्किल्स आप सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन और दिख रहा होगा, इन्वेस्ट योर टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। मतलब इन्वेस्टमेंट नाम सुने होंगे आप लोग। इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश। एक किसान को आप देखते होंगे, मुट्ठी भर अनाज लेकर के खेतों में वो बुआई करता है, कुछ समय तक देखरेख करता है, उसके बाद जब देखते होंगे कि उसका मेहनत कुछ ही दिनों में रंग लाता है और वो फसल तैयार होता है, और वो एक मुट्ठी भर जो अनाज था कई गुना रिटर्निंग देता है। वैसे ही हम लोग जब अपने भविष्य को लेकर के कुछ सोचते हैं, तो अगर कहीं समय देते हैं अच्छे कामों के लिए, तो हम ये बोले कि हम अपना टाइम लूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। क्योंकि हम कहीं अगर करेंगे निवेश तो वो कई गुना हमको देगा रिटर्निंग, और वो रिटर्निंग जो होगा, जिस तरह किसान मुट्ठी भर अनाज खेतों में बुआई किया और उसका रिटर्निंग उसे कम ही समय में अधिक से अधिक मुनाफे के साथ मिला, तो उसी तरह हम लोग अगर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और ये तो टेक्निकल स्किल्स है, इसमें सीखना है आपको। तो आज जो पढ़िएगा आज प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कहीं भी अगर छूट रहा है, कोई डाउट रहेगा, तुरंत उसको क्लियर कीजिएगा। अब देखिए टॉप 10 सॉफ्ट स्किल्स एम्प्लॉयर्स लव। एम्प्लॉयर किसे बोलते हैं? जब कहीं आप जाते हैं जॉब करने के लिए, तो हाँ, जो कंपनी वाले होते हैं या कंपनी का जो सीनियर टीम होता है, टीम लीड होता है, तो वो 10 चीज ढूंढता है आप में। पहला होना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन किस तरह का है। आप समय से कहीं जाते हैं, समय से कोई काम पूरा करते हैं या नहीं। अगर समय पे मैनेजमेंट है, टाइम पे मैनेजमेंट है आपका, तो आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे।
एक ऑडियो अभी आपको फिर से सुनाया जा रहा है। तो आपने देखा, इस ऑडियो में आपको सुनाया गया कि समय समय वो चीज है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। और अगर समय को आपको पकड़ना है तो समय के साथ चलना होता है, लेकिन समय के साथ अगर चलना है तो आप अगर चलते हैं, धूप में परछाई बनती होगी, परछाई को पकड़ पाना जितना मुश्किल काम होता है उससे भी ज्यादा कई गुना मुश्किल काम है समय को पकड़ना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट अगर बेहतर तरीका से है, समय को आप आगे से पकड़िए। अगर आपको कुछ बेहतर करना है, फ्यूचर में कुछ करना है, तो आप आज से ही उस पे काम करना शुरू कीजिए। बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, छोटा छोटा स्टेप में आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये कहा जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर है। उसके बाद सेकंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार, लोगों से बातचीत किस तरह से करनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी है, समस्याओं का समाधान, समस्याओं की समझ। चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पांचवा टीम वर्क। टीम वर्क मतलब किसी भी काम को आप करने के लिए चलते हैं तो आप सोचिए, अंधे और लंगड़े की कहानी वाली बात। आप एक महल में आग लगता है और वहां पे अंधा भी होता है, लंगड़ा भी होता है, बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो अपने शरीर से स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं। तो वह जब आग लगती है तो सभी लोग तो भाग पड़ते हैं, लेकिन एक टीम वर्क का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि अंधा जो था उसको आंख नहीं था लेकिन उसका पैर था, और लंगड़ा था उसका पैर नहीं था लेकिन उसका आंख था। दोनों आपस में करता है मैनेजमेंट और बन जाता है उसका टीम। और अंधा कहता है कि मेरा पैर, और लंगड़ा कहता है कि मेरा आंख। अंधा के कंधा पे बैठता है लंगड़ा, और वो आंख से बताते जा रहा है और ये पैर से चलता जा रहा है। तो देखिए दोनों की ही जान बच गई। तो इस तरह से आप भी अपने जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो आपके पास नॉलेज है तो आप उसको साझा करिए दूसरे के साथ, क्योंकि अगर 1 रुपया आपके पास है तो वो 1 रुपया आपका रह जाएगा, और वही रुपया एक्सचेंज करते हैं दूसरे के साथ तो वो 1 रुपये में ही उसका वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर एक अच्छी बातें आप किसी को कहते हैं और वो उनसे भी दूसरा बात आपको सुनने को मिलता है तो दोनों के पास 2-2 बात हो जाता है। उसके बाद देखिए क्रिएटिविटी। कोई भी चीज में रचनात्मकता क्या होता है कि आप बेहतर से बेहतर आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। कई जगह आप देखते होंगे कोई प्रोग्राम होने वाला होता है तो वहां पे लोग जाता है और
स्टेज बनता है या नहीं बनता है, शमियाना गाड़ दिया, वहीं पे टेबल कुर्सी लग गया, गेस्ट आए, बैठे, भाषण देके चले गए। लेकिन वही आप देखिए क्रिएटिविटी, जब किसी लड़के की शादी होती है तो शादी तो बस 7 फेरा लिया, शादी हो गया, लेकिन उसमें क्या है, पहले दूल्हा देखा जाएगा, फिर उसका छेका का रस्म होगा, फिर क्या होगा, उसका जो है सो बारात निकलेगा, फिर उसमें डीजे बाजा बैंड जो भी होता है वो चलता है, फिर वो स्टेज पे जाता है, स्टेज पे सजा सजाया हुआ उसको मंडप मिलता है और अच्छे तरीके से, मतलब एक गुड फीलिंग आती है। मतलब आप भी सोचिए कि आपके जिंदगी में वो क्या मोमेंट हो सकता है, क्या क्षण हो सकता है जो मुस्कान ला दे। किसी के चेहरे पे अगर आप मुस्कान ला दे रहे हैं क्रिएटिविटी के माध्यम से, तो आप समझिए कि किसी के लिए आप विशेष हैं, खास हैं। और अगला पॉइंट जो है इसमें लीडरशिप। लीडरशिप मतलब नेतृत्व कला। किसी भी चीज को आप आगे बढ़ करके कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो किसी न किसी को आगे तो आना ही पड़ता है। आप देखिए महात्मा गांधी जी के शरीर में कितनी कम ताकत थी, लेकिन उनके विचार में कितना अधिक शक्ति था, जो पूरे देश को आजादी में उनका नाम जो है अमर अक्षरों में लिख दिया गया, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। और जब हम लोग झंडा फहराने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो महात्मा गांधी अमर रहे, ऐसा करके नारा लगाते हैं। फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक संबंध किस तरह से लोगों से हम बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल तो आपको हम दिए ही। अब उसी तरीके से हम समन्वय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैथ का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, अलग अलग ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग करा रहा है, और दोनों एक ही मार्केट में घूम रहा है। बच्चे ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे यहाँ करके मैथ पढ़ेंगे, ये मेरे यहाँ करके इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए दोनों का अगर एक ही बैनर हो, एक ही बैनर पे दोनों प्रचार करें, एक ही जगह पे कोई जगह हो, कैंपस हो, और बच्चे आए और पढ़ाई करें एक ही कैंपस में, कितना समय का बचत हो जाएगा। फिर है वर्क एथिक्स। कोई भी काम करने चलते हैं तो उसका भी कुछ नियम होता है। जैसे एक बॉल में कितने बार गेंद फेंका जाता है, सभी को पता होता है, 6 बॉल। तो उसी तरीके से कोई अगर आप दुकान खोले हुए हैं, उस दुकान में अगर एक कस्टमर 10 रुपए का सामान खरीदने के लिए आ जाए, आप अपना नींद हराम करके और 10 रुपए का सामान बेचने के लिए चले जाते हैं। आपके दुकान खुलने का कोई समय निर्धारित नहीं है। आप 6 बजे कभी खोलते हैं, कभी रिलेशन में चले गए तो आप 9 बजे खोलिएगा, 10 बजे खोलिएगा, कभी नहीं खोलिएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि जिस तरह से एक रूल क्रिकेट मैच में हुआ, उसी तरह मेरे लाइफ में भी अगर एक रूल रहेगा बना हुआ, तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। हम अपने जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो यही है वर्क एथिक्स। जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उस समय मोबाइल से हमको कोई वास्ता ही नहीं रहे, मोबाइल पे क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम मोबाइल को साइलेंट मोड करेंगे, फ्लाइट मोड करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भाई हमको पढ़ना है। अभी मेरा एथिक्स, मेरा रूल, मेरा आचार ये कह रहा है कि हमको पढ़ना चाहिए, तो अभी हम किसी से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। फिर है अटेंशन टू डिटेल। और जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। मतलब अगर कोई टारगेट फिक्स किए तो आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, तो ये सारे चीजों पे जब आप फोकस करते हैं तो आप समझिए कि आप किसी भी कंपनी में या कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको वहां पे बिल्कुल सबसे पहला कुर्सी मिलेगा और आपका इंटरव्यू सबसे पहले होगा, ये गारंटी है। अब सॉफ्ट स्किल्स में आपको नौकरी ढूंढने के लिए, कैरियर बदलने के लिए या अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों से भी बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और अपने दिमाग को उपयोग करके आप इतना बेहतर कर पाते हैं कि समझिए आप लाजवाब हो सकते हैं। अब जॉब रेडीनेस कोर्स आपका केवाईपी कोर्स हो गया। अब इस केवाईपी में 8 बेस्ट स्किल्स है जो आप अपना रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, उसमें दे सकते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आप अपना बायोडाटा भेजिए,
तो जॉब के लिए मांगते हैं तो वहां पे मैरिज वाला बायोडाटा आ जाता है, मैरिज के लिए अगर किसी से मांगते हैं तो वहां पे जॉब वाला बायोडाटा आ जाता है। तो भाई ये चीज तो समझ लीजिए कि हम कहाँ पे बायोडाटा अपना दे रहे हैं। तो अगर हम जॉब के लिए दे रहे हैं बायोडाटा तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी फिक्स करना होगा, कंप्यूटर स्किल्स भी फिक्स करना होगा, मैनेजमेंट स्किल्स देना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है मेरे अंदर ये देना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या है वो भी देना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल्स है मेरे में उसका भी जिक्र करना होगा, कस्टमर सर्विस स्किल्स है इसको भी डालना पड़ेगा, और इंटरपर्सनल स्किल्स पारस्परिक संबंध हम किस तरह से कर सकते हैं यह भी अपने बायोडाटा में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब जाकर के हमारा बायोडाटा सुपर सक्सेस हो सकता है। और एक ही बार में एक नजर में, पहले ही बतलाए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, तो एक नजर में आपका सिलेक्शन कोई कर सकता है। अब देखिए सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी चीजें तो है ही, लेकिन मस्ट डिमांडेड सॉफ्ट स्किल्स जो है इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, अभी कुंभ लगा हुआ है ही, इसमें देखे होंगे एक मोनालिसा आई थी माला बेचने के लिए। अब उस मोनालिसा के माला को देख करके कितने योगियों ने अपना माला फेरना बंद कर दिया। आईआईटी वाले बाबा आए, आईआईटी करने के बाद वो बाबा बन गए। अब सोचिए कि कोई आता है माला बेचने के लिए, लोग माला फेरना बंद कर देता है। कोई टॉप यूनिवर्सिटी से आईआईटी करके आता है और वो जो है सो बाबा बन जाता है। अब ये साबित क्या करना चाह रहा है कि कोई कहता है कि दुनिया ही सब कुछ है, कोई कहता है दुनिया में कुछ नहीं है। तो स्ट्रेस, देखिए तनाव जो होता है यही बहुत बड़ा चीज होता है। और तनाव का प्रबंधन आप किस तरह से करते हैं, तो तनाव का प्रबंधन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होता है, योगा करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में इन सब चीजों से हम अपने आप को अलग करते हैं। और सब कुछ जो है वो तो है ही, लेकिन हम अपने दिमाग को एक ब्रेक देंगे, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं और वहां पे हम अपने स्ट्रेस पर सोचते हैं कि ये तनाव कैसे आया। हम किसी अतीत में चले जाते हैं, वो क्षण, वो पल जो बहुत ही दुखद पल था मेरे जिंदगी के लिए, हम सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, और वह जो है तनाव मेरे सर पे आते जाता है। और कुछ समय के बाद पता चलता है कि अभी हमको सर दर्द का दवा भी लेना पड़ेगा, नवरत्न तेल का भी मालिश करना पड़ेगा। अब सोचिए अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं, 5 करोड़ का सपना दिखाते हैं, लोग जीतते हैं, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट कराते हैं, गोल्ड खरीदवाते हैं, गोल्ड में निवेश करने के लिए बोलते हैं। कुछ समय के बाद वो बोलते हैं कि आप गोल्ड लोन ले लीजिए। उसके बाद जब प्रॉब्लम आया, सर दर्द होने लगा, तो नवरत्न तेल का भी प्रचार करते हैं। अब सोचना ये है, हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो उतना बड़ा आदमी कितना पैसा कमाता होगा। अमिताभ बच्चन का एक कंपनी था जो फेलियर नहीं सुपर फेलियर हुआ था, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करके था, गूगल सर्च करिएगा आपको पता चलेगा। तो अमिताभ बच्चन जी जो थे तो वो अपना कंपनी बनाया, ये बोले कि चलो अरे ये एक्टिंग वेक्टिंग करते हैं, कहीं जाके काम करना पड़ता है, अपना कंपनी रहेगा, हम मालिक बन जाएंगे और वहां पे एम्प्लॉय आके खटेंगे। लेकिन हम आपको बतला रहे हैं कि आप जो है वही विशेष हैं, मतलब आपका पर्सनालिटी क्या है वो सोचना बहुत जरूरी है। तो अमिताभ बच्चन जी ये सोचे कि हमारा पर्सनालिटी ये है कि हम कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे, और वो बेहतर करने के लिए हमें अपने जिंदगी में कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, हम खुद एक ब्रांड हैं। और देखिए जब वो कंपनी बंद किए तो अमिताभ बच्चन एक बड़ा से बड़ा कंपनी का भी ऐड करते हैं और एक नवरत्न तेल 1 रुपए का जो है उसका भी प्रचार करते हैं। अब सोचिए कोई कंपनी 1 रुपए का पाउच बनाता है नवरत्न तेल का और वो अमिताभ बच्चन से प्रचार करवाता है। कंपनी अगर सोचता कि अरे मेरा प्रोडक्ट तो 1 रुपए का है, इसको अमिताभ बच्चन क्या प्रचार करेंगे, कंपनी कभी सक्सेस होता नहीं होता। तो हम उस पल को बेहतर पल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सोचेंगे कि मेरे जिंदगी में बहुत सारे अवसर है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके आगे जब बढ़ेंगे तो एक ब्राइट फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और वही तो सक्सेस की निशानी है
कि आप सफलता जो है कभी भी मंजिल नहीं हो सकती है। सफलता एक सफर की तरह होती है और उस पे आपको चलते रहना है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अगर आप जाते हैं, समस्याओं का समाधान किस तरह से करना है, यह भी आपको सॉफ्ट स्किल्स ही बतला देता है। प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज की उत्पादकता, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्थापन। तो व्यवस्था और उत्पादकता और व्यवस्थापन, कोई भी चीज आप तैयार कर रहे हैं लेकिन उसको सही तरीके से मार्केट में नहीं भेज पा रहे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को समझिए डुबा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल मतलब जटिल, थिंकिंग मतलब सोच। एक फिल्म में कहीं पे अमिताभ बच्चन कह रहे, आज खाली अमिताभ बच्चन ही आ रहे हैं, तो वहां पे काफी लंबी लाइन होती है लगी हुई, और अमिताभ बच्चन को बोला जाता है कि आप लाइन में आइए भाई साहब, तो बोलते हैं कि नहीं, लाइन मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब आप सोचिए क्रिटिकल थिंकिंग आपका क्या है, आप जटिल सोच कैसे बना सकते हैं, और देखते ही होंगे थोड़ी देर में वहां पे लंबी लाइन लग जाती है। अटेंशन टू डिटेल, ध्यान देने की जरूरत, जो आप कुछ भी कर रहे हैं उस पे। तो ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से देखने को मिलती है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो यहां पे देखिए बीच में मस्ट इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स लिखा हुआ है। मार्केट में डिमांडेड सॉफ्ट स्किल्स, इसमें टाइम मैनेजमेंट पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी लंबी चर्चा हुई है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, विवाद प्रबंधन, कहीं जाते हैं और देखिएगा कोई दुकानदार कस्टमर से ही लड़ना चालू कर देता है, नहीं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ग्राहक जो है वह हमेशा सही है अपने जगह पे, वो जो मांग रहा है, जो कह रहा है, उस पे आप कंपनी वाले हैं, आप सुधार करिए। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावशाली ढंग से लोगों से बातचीत करना है। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मतलब भावुकता से किसी भी चीज को डील करना। अब मान लीजिए कंपनी में आप बैठे हुए हैं, बड़े ओहदे पे हैं, और कोई आकर के और रोना धोना चालू कर देगा, तो उस जगह पे आप भी उसका गला पकड़ के रोने तो नहीं लगेंगे, उसको आप समझाएंगे। तो भावुकता पे आप किस तरह से अपने आप को वहां पे खड़े कर पा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को रख पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। और टीम वर्क मतलब एक दूसरे लोगों के साथ जुड़ करके किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में जब चलते हैं, संचार कौशल में, तो यहाँ पे देखिए ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन, बोल करके या लिख करके जब आप लोगों से कोई भी चीज का जिक्र करते हैं। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव मतलब सकारात्मक ढंग से, मतलब कहीं भी जाते हैं तो इनएक्टिव नहीं होना है, निष्क्रिय नहीं होना है, सक्रिय ढंग से लोगों की बातचीत सुनना। पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए अचानक से, तो आप क्या कर पाएंगे, वहां बोल पाते हैं या नहीं। उसके बाद है परसुएशन। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो इशारों में बातचीत करते हैं लोगों से। प्रेजेंटेशन, जो आपके सामने अभी स्क्रीन चल रहा है। निगोशिएशन, मतलब कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहां पे लोगों से बातचीत आप करते हैं, और वहां पे जो आपके सामने विक्रेता है, सेल्समैन है, तो किस तरह से बातचीत करते हैं आपसे। देखेंगे आप कोई सामान का दाम 20 लगा रहे हैं, वो आपको बोलेगा कि नहीं 25 में दे रहा है। तो आप किस तरह से वहां पे लोगों से डील कर पा रहे हैं। और डिस्कस किसी भी चीज में जब आप कीजिएगा तो वो निष्कर्ष आपको देगा। ये नहीं कि कोई भी आया कुछ कह दिया, सुना दिया, समझा दिया, हम सीख लिए, ऐसा नहीं। डिस्कशन, जब
किसी भी चीज पे आप बातचीत करिएगा, लंबी चर्चा पर चर्चा करिएगा तो एक निष्कर्ष पहुंचेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसमें आपको बहुत सारी चीज मिलती है, जिसमें रिसर्च स्किल्स है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो आप रिसर्च करिए कि आप जो प्रॉब्लम सामने देख रहे हैं वास्तव में वो प्रॉब्लम है भी क्या। डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको उस पर क्या करना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स, उसका एनालिसिस कीजिए कि उसमें आपको क्या खर्च लगने वाला है, कितने आदमी लगेंगे। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें भी आपको जटिल सोच लेकर के चलना पड़ेगा। और सभी में अटेंशन टू डिटेल, ये आपके सामने होता है। तो इसमें अचीव योर डिजिटल लाइफ, आप डिजिटली जुड़े हैं और यहाँ पे देख रहे हैं गोल्स लिखा हुआ मिलेगा आपको। गोल्स मतलब लक्ष्य। किसी भी चीज को जब आप सामने लेकर के चलते हैं, अपने भविष्य में आपको क्या करना है ये चीज देखते हैं, तो आप समझिए कि वही अर्जुन जिस तरह से नीचे देखा, कढ़ाई में जो तेल गर्म हो रहा है, तेल था, उसमें परछाई देखता है मछली के आंख का और वहां पे तीर लगाता है, वैसे ही आपको समझना है कि हम जब अपने सपनों को साकार करने चलेंगे तो हमारा गोल्स, हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स, पारस्परिक संबंध कौशल जो है, इसमें आपको टीम वर्क है, ओपननेस है, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ योर ऑडियंस, नेटवर्किंग और एम्पैथी और अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर लाइक। इसमें आपको सोचना है एक एक चीज के बारे में कि आप किस तरह से टीम बनाते हैं, आपका काम करने का क्या तरीका है, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, आपका नेटवर्क कितना है, कितने लोगों से आप एक दिन में बात कर पा रहे हैं। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि हाँ व्हाट्सएप पे जुड़ गए लोगों को, हाँ हेलो भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो सब नहीं करना है। आप जोड़िए कि कितने लोगों से आप जुड़ पा रहे हैं। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, सभी के मोबाइल में ऐप जुड़ा हुआ होता है, आप उसके माध्यम से अभी पढ़ाई करते करते फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकते हैं। वो सारा चीज आपको हम सिखाएंगे और आप कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संस्थान में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके हाथ में 5 उंगली होता है, तो उसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, तो उसमें भी 5 उंगली जैसा बना हुआ है। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं, आप जाकर के कोई सामान खरीदते हैं तो वो फिजिकल रूप में है। और डिजिटल मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन किस तरह से आप सर्च करते हैं। दूसरा है प्लानिंग, किसी भी चीज का प्लान आप किस तरह से करते हैं, योजना कैसे बनाते हैं। शेड्यूलिंग, आप कोई भी चीज का शेड्यूल कैसे करते हैं, मतलब प्लान तो बना लिए लेकिन उसका शेड्यूल ही नहीं बनाए तो वो लागू कैसे होगा। उसके बाद है प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता, आपको किस काम को किस समय पे प्राथमिकता देना है, यह भी सोचना जरूरी है। और उसके बाद देखिए गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। जब ये सारे चीजों पे फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सक्सेस हो सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट भी आप सीखेंगे। अभी आपके सामने जो भी दिख रहा है वो पीपीटी बना हुआ है पावर पॉइंट के माध्यम से। तो आप जब कहीं भी काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, जॉब ढूंढ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर जगह पे ये पावर पॉइंट जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इससे होता क्या है ना कि आपके सामने स्क्रीन आते रहता है। और पहले वाला तो जमाना है नहीं कि बच्चा को पढ़ाने चलिए, बच्चा नहीं पढ़ा उसको बोरा में कस दीजिए, घोरन का छत्ता उसके ऊपर झाड़ दीजिए और पोखरी में उलट दीजिए, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको समझाना है। हम लोग डिजिटल पनिशमेंट भी देते हैं। आप अगर एक दिन नहीं आइएगा आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, कल नाक रगड़ के मर जाइएगा, नहीं खुलेगा आईडी आपका। फिर एमएस वर्ड है। इसमें एमएस वर्ड में आप कोई भी लेटर बनाना है, बायोडाटा तैयार करना है, सैलरी स्लिप तैयार करना है या अन्य जो भी टाइपिंग से संबंधित काम है सब आप कर सकते हैं। तो
इसी के साथ ये आपका जो प्रेजेंटेशन था वो यहीं पे एंड होगा, लेकिन आप अभी जुड़े रहेंगे हमसे